नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और आज मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो मैं देखूँगी आपके ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन करके वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि एक लेवल में क्या होता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है और ठीक उसी तरह से डिवाइन फेमिनिन के अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है ना। तो इसलिए इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके जो डिवाइन पार्टनर है, ओके, आपका जो ट्विन फ्लेम है, उनका करंट सिचुएशन क्या है, ओके। और साथ में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है, तो उनसे हम गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, व्यूअर्स के लिए। ठीक है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए कलेक्टिव में मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, थैंक यू। कलेक्टिव में इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। कलेक्टिव में जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स, देन यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और कार्ड में लूँगी। ट्विन पार्टनर का करंट सिचुएशन क्या है, मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पर डॉटर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। वाओ, ट्विन फ्लेम्स के लिए देख रहे हैं और यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर जस्टिस है, टॉप ऑफ द कार्ड है द स्टार, ओके। तो कलेक्टिव में जो चीज़ इस वक्त मुझे इस वक्त व्यूअर्स का जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके ट्विन पार्टनर के करंट सिचुएशन को लेकर, राइट नाउ आपके ट्विन पार्टनर के लाइफ में सही तो कुछ भी जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ओके। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन वाला वाइस मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके ट्विन पार्टनर की तरफ से। उन्हें सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर किसी भी किस्म की क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स का इन एंड आउट सिचुएशन चल रहा है, तो किसी का पूरी तरह से साइलेंट जोन में है ये कनेक्शन। बट जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, अगर आप अपने ट्विन के साथ टोटली नो कांटेक्ट जोन में है, साइलेंट है आपका ट्विन काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, या फिर 6-7 महीने से, या फिर 5-6 महीने से, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है, अगर आपका ट्विन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके लाइफ में कोई और पर्सन किसी और के साथ अगर वो कनेक्शन में गए थे, तो उनकी तरफ से इनको ज़बरदस्त झटका मिला है। अगर ऐसा नहीं है, तो उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक इंसान थे, उनकी तरफ से इनको काफ़ी कुछ ट्रिगर्स मिल रहा है, ठीक है। झटके पे झटके इनको बार बार दिया जा रहा है। उन्हें राइट नाउ अपनी जो प्रॉब्लम है वो पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से मानो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। करंटली उनकी वाइब्रेशन काफ़ी लो में जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर पूरी तरह से, ठीक है। वो आज़ाद होना चाहता है, कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ चाहिए, ओके। डार्क नाइट ऑफ सोल कह सकते हो, बट उस प्रोसेस में ही है आपके पर्सन, आपका ट्विन पार्टनर। उनका कुछ भी मुझे यहाँ पर इस वक्त ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। वो फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ट्विन्स का मुझे दिख रहा है कि सही जा रहा है, ओके। कुछ ट्विन का ही मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल में उनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही जा रहा है। अदरवाइज बाकियों का भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइनेंस में भी उनका गिरावट आ रहा है, ओके। लॉसेस इस वक्त उनका कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फुल्ली फाइनेंशियल सिचुएशन में सेटिस्फाइड है, ओके। नो डाउट वो इतना तो इनकम कर ही लेते हैं जिससे वो अपना कंप्लीट खर्चा वो उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है घर की खर्चों की, पूरी तरह से जिम्मेदारियाँ उठाने की, तो उसमें वो थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। मुझे ये वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, ओके। यहाँ पर ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर वो अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक चाहते हैं, स्पेशली वो चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में और भी ज़्यादा ग्रोथ आए, ओके। इस वक्त उनकी एनर्जी मुझे ये मिल रहा है।
और रही बात पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ उनकी पूरी तरह से बिखरी हुई है, इल्यूजन में है वो इस वक्त भी। उन्हें सही समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। अपनी शेडो साइड से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सामना कर रहे हैं। ओके, हील्ड नहीं है। ओके, वो इस वक्त हील्ड नहीं है। इसलिए जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग हीलिंग पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ट्विन जर्नी का आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, कि आप लोग जो जितना हील करोगे आपके पार्टनर के ऊपर भी वो चीज़ जाएगा। और आपका पार्टनर अनहील्ड है, इट मीन्स आप लोग भी पूरी तरह से हील्ड नहीं हो। ओके, क्योंकि ये मिररिंग होता है, ठीक है ना। आपके ट्विन पार्टनर इस वक्त अनहील्ड है, दैट्स वाई आप लोग भी अनहील्ड हो। आप लोग अनहील्ड हो, इसलिए उनका भी ये अनहील्ड वाला ही वाइब्स आ रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, तो आप लोग अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिएगा। हो सकता है व्यूअर्स को लगता होगा कि हम काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली हील हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। इतना कम टाइम पर हीलिंग नहीं होता है, डिपेंड करता है, सबके वुंड्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करें। ओके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी नज़र आ रहा है। ओके, आपके जो ट्विन पार्टनर है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेकर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा इनका है, इनका बचपन अच्छा नहीं गया था, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो आप लोग चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन भी कीजिएगा, मैं पिन कमेंट पे दे दूँगी। मैंने खुद का भी बनाया हुआ एक मेडिटेशन है, वो भी आप कर सकते हैं, और दूसरे भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। वो कीजिएगा, इनर चाइल्ड पे फोकस कीजिएगा। अगर आप लोगों का, व्यूअर्स का, अगर आप लोगों का इनर चाइल्ड सही नहीं है, लाइक बचपन आपका उतना अच्छा नहीं गया, या फिर आपका टीनेज अच्छा नहीं गया, इट मीन्स आपका ट्विन पार्टनर का भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि आप दोनों का स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ओके, इसीलिए फोकस कीजिए अपनी हीलिंग के ऊपर, क्योंकि आपका पार्टनर इस वक्त पूरी तरह से हील्ड नहीं है। ओके, लेट्स सी आपका पार्टनर आपसे क्या बताना चाहता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, 1 मिनट। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे व्यूअर्स के लिए उनके ट्विन पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। मेरे जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ट्विन पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक चिट उड़ गया है, गिर गया है नीचे। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर है, डू यू फील द सेम आई डू। वो आपको लेकर जो फील करते हैं, क्या आप भी उनके लिए सेम वही फील करते हैं, उनके अंदर ये सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुझे हर वक्त आपका ख्याल आता रहता है। तो वो हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं, जिस तरह से आप भी उन्हें मिस करते हैं, ठीक उसी तरह से थॉट्स आते रहते हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अगेन मैसेज, सेम मैसेज आया है अगेन, बार बार आपका ख्याल आता रहता है उनके दिमाग में, ना चाहते हुए भी। इट वॉज माई फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो डेफिनेटली आपकी ट्विन ने आपको हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं वो अंदर से ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि गलती उन्हीं का है, तो लेकिन वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें पता है कि गलती उन्होंने किया है। और यहाँ पर है आपके लिए, आई कैन नॉट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। अगेन मैसेज सेम, लाइक ये भी सेम मैसेज है कि उनके दिमाग में बार बार आपका ख्याल आता रहता है, और वो निकाल ही नहीं पाते हैं आपका ख्याल, बार बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है। यकीन करो, शक तो पूरी दुनिया करती है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी ट्विन जर्नी में आप अपने पार्टनर को, ट्विन पार्टनर को डाउट करते हो। यहाँ पर खासकर उनके लिए मैसेज आया है जो इन एंड आउट सिचुएशन में है। ओके, एंड एक और चीज़, मुझे ये मैसेज एक और रीज़न से यहाँ पर मुझे मिल रहा है, जैसे कि आप में से कई सारे व्यूअर्स को डाउट है कि इनके साथ मेरा परमानेंट यूनियन होगा भी कि नहीं। ओके, तो इस वजह से भी आपका ट्विन कहना चाहता है कि ट्रस्ट रखो, यकीन रखो, शक पूरी दुनिया करते हैं, तो आप यकीन रखो। यहाँ पर है, आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी येट आई वॉन्ट इज़ यू टू बी हियर। उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उनके करीब रहो, आप उनके पास रहो। भले ही उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें आपकी कमी खलता है। यहाँ पर है, माई माइंड इज़ फुल ऑफ यू। अगेन सेम टाइप के मैसेजेस, 4 मैसेजेस आ गए जहाँ पर वही चीज़ें हैं। आई सो यू इन माई ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स भी आपके ट्विन पार्टनर को आते हैं। तो कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमें तो ड्रीम में आते हैं, पता नहीं उनके ड्रीम में आते हैं या नहीं। आते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद
शुरू में नहीं आता है। शुरू में डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन मैस्कुलिन के ड्रीम्स बहुत आते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को ड्रीम तब आने लगते हैं जब उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हुए कि कुछ 2-3 महीने गुजर जाते हैं। ओके, 2-3 महीने गुजर जाते हैं तब उनको डिवाइन फेमिनिन की ड्रीम्स आने लगते हैं। यहाँ पर है मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, फॉरगिव मी प्लीज़। सी, मैं अभी बोल रही थी कि कार्मिक लोगों से उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहा है, इस वक्त उनका हालत उतना ठीक नहीं है, और यहाँ पर आ गया वो चीज़, मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें उनके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका कर्मा ही है। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो इस वजह से उनके साथ भी ये चीज़ हो रहा है, उन्हें अब ये फील हो रहा है। ओके, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है योर क्यूट स्माइल इज़ ऑल आई नीड टू बैटल ऑल स्ट्रगल्स इन माई लाइफ। आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो याद भी करते हैं आपकी स्माइल को, और उन्हें लगता है कि आपकी स्माइल से वो अपनी लाइफ की सभी स्ट्रगल्स को मतलब हटा पाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, सामना कर पाएंगे, या अपनी सभी मुसीबतों का, प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। ओके, सो इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ मुझे बताइए आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। It's time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago or 5 years ago, and find inner peace and true happiness. जो भी चीज़ें हुआ, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके दिन में अभी आप लोग अभी भी पूरी तरह से अपने डिवाइन पार्टनर को माफ़ नहीं कर पाए हो, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, पास की चीज़ें वो आपके माइंड में आता रहता है। तो यहाँ पर फॉरगिव करने के लिए बोला गया है, पास की एनर्जीज को छोड़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर, सॉरी आपके लाइक डिवाइन पार्टनर को लेकर, ट्विन पार्टनर को लेकर जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में है उन सबको लेट गो कीजिए। पास में जो हुआ सो हुआ, अभी न्यू एनर्जीज आने दीजिए अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी लाइए अपने लाइफ में, तभी आपका जो डिवाइन पार्टनर है, आपका जो ट्विन पार्टनर है, तभी उनको क्लियरिटी मिलेगा। अभी वो इसी वजह से कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में है। ठीक है, इस वजह से वो इस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर है आपके लिए ड्रीम्स कैन बी योर इंटरनल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र, टेक द टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ड्रीम्स, जो आप सोते वक्त ड्रीम देखते हो ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोला गया है। आर्कएंजल माइकल की तरफ से मैसेज है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। जब भी आप ड्रीम्स, स्पेशली ट्विन जर्नी में ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको कई सारे मैसेजेस दिए जाएंगे, स्पेशली जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, स्पेशली जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल ट्विन्स होते हैं, मैट्रिक्स ट्विन भी आप लोगों ने सुना होगा, बट जो स्पिरिचुअल ट्विन्स होते हैं, हर एक ट्विन को ही बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें ड्रीम्स के थ्रू कई सारे मैसेजेस देते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे एवरी सिंगल डे उन्हें ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आते हैं। अगर आपको उतने मैसेजेस नहीं आते हैं तो आप एक बार फिर से सोच लीजिएगा कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। ये बात मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, मेरी बात शायद आप लोगों को बुरा लगे, बट ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग एक मिथ में हैं, एक गलत फहमी में है कि वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्योंकि हायर लेवल सोलमेट के साथ जो फीलिंग्स फेस करते हैं, फील करते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ट्विन जर्नी में भी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहराई वाला होता है और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको तो ड्रीम्स में कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं देता है और आप लास्ट काफ़ी महीनों से, लाइक 6-7 महीने या फिर कई सालों से आप ट्विन जर्नी में हो, लाइक आप 1 ईयर से ट्विन जर्नी में हो या फिर 2-3 साल से हो, लेकिन आपको ड्रीम्स में कुछ खास मैसेजेस नहीं मिलता है, तो आप एक बार फिर से सोच लीजिएगा कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं। क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उन्हें स्टार्टिंग से ही, जब उनको पता चलता है, सेपरेशन जब स्टार्ट होता है, तभी से ही उन्हें ड्रीम्स के थ्रू बहुत गाइडेंस मिलता है, ऑलमोस्ट एवरी डे। हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन ही ऐसा होगा जब उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है ड्रीम्स के थ्रू, अदरवाइज हर एक ड्रीम में उनको गाइडेंस मिलते हैं। वो अगर 10 मिनट के लिए भी सोने लग जाए, 10 मिनट के लिए भी अगर वो सोते हैं ना, उसमें भी उनको गाइडेंस मिलता है ड्रीम के थ्रू। आप समझ रहे हैं?
ये बात बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत से लोग एवे पेन को झेल रहे हैं ये सोचकर कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, तो इस बात का एक बार फिर से आप कंफर्म हो जाइए कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, क्योंकि ड्रीम्स आपके लिए मेन रोल प्ले करेंगे। ये ट्विन जर्नी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 1 कि आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत मैसेजेस दिए जाएंगे, इसीलिए अपने ड्रीम्स को जानने की कोशिश कीजिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।